हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, बैंक निफ्टी एनालिस्ट कर लिया, निफ्टी एनालिस्ट कर लिया, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट इज़ अ मनी मैनेजमेंट। आप लोग ये पॉइंट नोटिस करते होंगे कि 90% ट्रेडर लूज क्यों मनी करते हैं। इसका रीज़न क्या है? इधर वो रिस्क टू रिवॉर्ड जो होता है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। एंड मेक श्योर करना इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, जो भी पॉइंट होगा मेक श्योर करना उसको आप नोट कर लेना। ट्रेडिंग नॉट इज़ ए गैम्बलिंग, बट अगर ट्रेडिंग को आप यहाँ पे अगर आप रूल्स बाय रूल्स में भी आप अगर प्लेटफॉर्म की तरह ट्रेड करोगे, कोई भी फील्ड हो गया, आप बोल सकते हो कोई भी पैनल हो गया, मे भी कहीं भी अगर आप ट्रेड करते हो तो फिर वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मनी मैनेजमेंट। ओके, तो मनी मैनेजमेंट पे कुछ ऑल वीडियोस मैं क्रिएट करूँगा आप लोग के लिए, मेक श्योर करना इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करिएगा। ओके, तो चलो मैं बात करता हूँ, कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, मेक श्योर करना उस पॉइंट को नोट कर लेना। क्या होता है व्हाट इज मनी मैनेजमेंट। ओके, तो मनी मैनेजमेंट क्या होता है, अगर आप स्पॉज करो किसी भी अगर आप किसी पर्सन से पूछोगे, अगर वो आप ट्रेडिंग करते होगे तो इतना आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि हर ट्रेड में या बोल सकते हो पर डे का रिस्क 2% रखते हैं, राइट। इतना हम लोग करते हैं हर पर्टिकुलर ट्रेड में, या हर दिन का ट्रेड हम लोग 2% का रिस्क रखते हैं। अगर आप बिगनर हो, स्टार्टिंग एज है, या बोल सकते हो ट्रेडिंग अभी अगर स्टार्ट कर रहे हो तो मैं भी बिगनर स्टेज में आप लोग ये ट्राई कर सकते हो, 2% का आप रख सकते हो रिस्क रिवॉर्ड। ओके, बट अगर आप प्रो ट्रेडर हो, मे बी आप अच्छे खासे मतलब आपके सेटअप्स अच्छे खासे वर्क करते हैं, तो फिर आप रिस्क भी मैनेज आउट कर सकते हो, 5% को भी इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। ये पॉइंट हो गया। जो चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ वो चीज़ें सुनना। ओके, लोगों को मैं एक नंबर स्क्वाड करता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। मे बी अगर आप स्पॉज करो, अगर किसी के पास भी अगर 5 लाख रुपीज़ है, ओके, 5 लाख रुपीज़ से आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है। ओके, अब 5 लाख से आप यहाँ पे क्या करो, ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए हो। मे बी अगर ये 5 लाख का अगर 2% का अगर यहाँ पे आप डिवाइडेड करोगे, मे बी आपको देखने के लिए मिल जाएगा पर डे का जो रिस्क होगा वो आपका 10,000 का रिस्क होगा, राइट। ओके, अगर आप 5 लाख से ट्रेड कर रहे हो और आपके पर ट्रेड का रिस्क और पर डे का रिस्क 2% है, तो फिर आपको 10,000 का आपके पास है एक स्पेस, जो आपको पर डे में आपको 10,000 का रिस्क आप इजीली ले सकते हो, राइट। तो लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल में समझाता हूँ। ये चीज़ें आप लोग के साथ रियलिटी में होती होंगी। जब भी आप कोई भी ट्रेड प्लेस करना स्टार्ट करते हो, मैं भी स्टार्ट करो, मार्केट ओपन हुआ 950 पे, 950 पे जैसे ही मार्केट हुआ, आपने मार्केट में एंटर किया, आपने स्पॉज किया कि फर्स्ट ट्रेड का जो मैं रिस्क रखूंगा वो रखूंगा 5K का। ओके, 5K का मैं रिस्क रखूंगा, इससे ज़्यादा रिस्क मैं नहीं लेने वाला फर्स्ट ट्रेड में। मैं फर्स्ट ट्रेड डाला, एंटर डाल दिया, सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा दिया, सारी कुछ मतलब मैनेज आउट कर लिया। ओके, ये आपका 5,000 लॉस हो जाएगा, क्योंकि लॉस ऑफ द केस मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मतलब 90% ट्रेडर लॉस करते हैं, राइट। अगर आप लॉस कर देते हो ये 5,000, तो अभी भी आपके पास है कि आप 5,000 का रिस्क ले सकते हो डे इन अंदर, ठीक है। तो अगर आप दूसरा ट्रेड प्लान भी करते हो तो किस तरह से प्लान होना चाहिए, इमेजिन करो आपने 950 पे एंटर किया, आपने ट्रेड लिया, लॉसेज हुआ, फर्स्ट ट्रेड का आपका 5K लॉसेज हो गया। अभी भी आपके पास रिस्क है, कैपेसिटी है, जो आप 5,000 का रिस्क ईजिली ले सकते हो, राइट। अगर आप 5,000 का रिस्क लेके फिर नेक्स्ट ट्रेड लेते हो, ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे 11:30 के बाद अगर ट्रेड, या 12:30 के बाद, ठीक है, इसमें मतलब थोड़ा सा आप लोग इम्प्रूव करो। अगर इमेजिन करो अगर आप ट्रेड लेते हो 12:13 के बाद, ठीक है, 12 बजे के बाद अगर आप ट्रेड प्लेस करना स्टार्ट करोगे, तो फिर अभी भी आपके पास रिस्क है, कैपेसिटी है 5,000 का। फिर आपने नेक्स्ट ट्रेड लिया, इसमें आपने 5,000 का रिस्क रखाया। ओके, ये रिस्क लगाया, और ये रिस्क क्या होता है, आप इसको रिस्क रख लियो, सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा दिया, रिस्क मैनेज कर लिया कि हाँ 5K फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ था, सेकंड ट्रेड का अभी भी मेरे पास 5K कैपेसिटी है ट्रेड लेने का, आपने सेकंड ट्रेड एंटर ले लिया। ओके, अब ये क्या होगा, आपको 2 बजे, ठीक है, 2:30 बजे तक ये क्या होगा, ये भी ट्रेड आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ द केस यही होता है, क्योंकि हर ट्रेडर के साथ यही होता है, जब लॉसेस होता है तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल सिनेरियो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। लॉसेस हुआ, आपने डिसाइड किया था कि 10 के लॉसेस होंगे, मैं 10 के लॉसेस कर चुका हूँ। अब आपके माइंडसेट में ये आएगा कि चलो मेरा मतलब ट्रेड जो था ये लॉसेस कर दिया। होता नहीं है कि अगर आप रिस्क रखे हो कि इतना मेरा लॉसेस होगा 500, या बोल सकते हो 5K लॉसेस हो गया, तो आपको लगता है कि नहीं आपके साइड में फेवर मार्केट था, बट मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट थोड़ा और नीचे आया, समझ लो आप यहाँ पर ट्रेड लिए, एंटर लिए, आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, मार्केट क्या करता है, थोड़ा नीचे आएगा, आपका स्टॉप लॉस खाएगा, फिर ये रिवर्स करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके माइंडसेट में ये लगेगा कि नहीं चलो मैं जो अपना ट्रेड लिया था, व्यू जो क्लियर था वो मेरा परफेक्ट था, बट यहाँ पे मैंने जो रिस्क रखा था वो कम रखा था, जिसकी वजह से इस ट्रेड में मुझे लॉसेस हुए, राइट। ये सारे सिचुएशन क्रिएट होना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आप क्या करोगे, आप सोचोगे अभी 12:30 है,
12:30 पे ट्रेड लिया, 5 के लॉसेज हुआ, मॉर्निंग का लॉसेज हो गया और इवनिंग का लॉसेज हो गया, ठीक है। अब ये 2:30 बचा है, ओके। तो आपके माइंड में ये आएगा कि चलो 3:30 तक मार्केट अच्छा मूव कर सकता है, मैं कुछ और रिस्क ले सकता हूँ, ओके। तो आप क्या करते हो, ये जो आप लॉसेस करके बैठे हो, फिर आप क्या करते हो कि चलो जो मेरा रिस्क रहेगा उसको मैं क्या करता हूँ, एक और रिस्क ट्रेड ले लेता हूँ, ओके। तो फिर आप क्या करोगे, फिर से 10K का एक रिस्क लेके ट्रेड लोगे, फिर से एंटर करोगे, ओके। जब तक मार्केट क्लोज नहीं हो जाता है, ओके, या आपका ट्रेड ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ नहीं हो जाता है, तब तक आप क्या करोगे, उस ट्रेड में आप सोचोगे कि नहीं, इस ट्रेड का लॉसेस मैं इतना डिसाइड किया हूँ, मेरा हर ट्रेड विन हो रहा था, बट मैंने लॉसेस को कैपेसिटी में रखा था, जिसकी वजह से ट्रेड लॉस होके फिर मेरे फेवर में जा रहा था। इसकी वजह से क्या होता है, आप बहुत सारा ट्रेड प्लेस करना स्टार्ट कर देते हो, फिर ये लगभग आपको 3:30 तक क्लोज होते तक मार्केट, ये आपका लॉस हो जाता है। फिर आपके माइंड पे इम्पैक्ट आता है, फिर आपके माइंड पे एक फोर्स किया जाता है कि मेरा जो रिस्क कैपेसिटी था वो मेरा था 10,000, ओके। 10,000 कैपेसिटी था मेरा रिस्क का, कि अगर मैं 10,000 लॉस कर देता हूँ पर डे में, तो फिर मैं मार्केट को क्लोज कर दूंगा, सेटअप क्लोज करके मैं मार्केट से बाहर आ जाऊंगा, ओके। बट आप क्या करते हो, आपको आपके माइंड में ये इम्पैक्ट आ जाता है कि नहीं, जो मेरा 10,000 का रिस्क रखा था 2% का, वो रिस्क मेरा टोटल कितना रिस्क हो जाता है, 25 के रिस्क हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारा ओवरनाइट क्या होता है, आपके माइंड पे इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ें फोकस करना, ठीक है। ये चीज़ें तो एक नॉर्मल चीज़ें हैं जो मैंने आपको गाइड की है। आई थिंक ये चीज़ें हर एक रिटेलर ट्रेडर या हर एक ट्रेडर 90% ट्रेडर बोल सकते हो, यही चीज़ें मार्केट में आप लगे रहते हो, क्योंकि आपको लगता नहीं है, आपको लगता है कि चलो मॉर्निंग का ट्रेड लॉस हो गया, फिर 12:30 के बाद ट्रेड लिया, इधर लॉस हो गया, तो 3 PM तक एक मोमेंटम तो ज़रूर मिल जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, आप अपने लॉस कैपेसिटी से और ज़्यादा ट्रेड ले लेते हो, ओके। तो मैं आपको कुछ ऐसे मेथड बताता हूँ जिससे कि ये लॉसेस भी आप मतलब डिक्रीज कर सकोगे और अपना कैपेसिटी भी अपने ऊपर फोकस आउट कर पाओगे, ओके। मैंने आपको क्या पॉइंट बताया, इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, या डिलीट कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, आपके पास है 5 लाख, ओके। ये जो 5 लाख है, ये आपने क्या रखा है, डीमेट अकाउंट में रखा है, राइट। डीमेट अकाउंट में आपने 5 लाख रखा है, रिस्क कैपेसिटी था वो था 10K का। अब यहाँ पे आपको क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्या चीज़ें फॉलो करना है, ये ध्यान से देखना, ओके। आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आप पर डे का रिस्क रखे हो 10,000, 2% के अकॉर्डिंग, ओके। तो आपको क्या करना है, अपने अकाउंट में, ओके, अपने अकाउंट में सिर्फ 50,000 ऐड करना है। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ओके। अगर आप 50,000 ऐड रखोगे अपने अकाउंट में, तो अगर आप रिस्क के अकॉर्डिंग, सब लोग इमेजिन करो 950 मार्केट ओपन हुआ, ओके, 950 मार्केट ओपन हुआ, आपने फर्स्ट ट्रेड अपना एंटर लिया, जो भी आपका सेटअप था, जो भी आपका रूल्स था, एजुकेशन या स्ट्रेटेजी जो भी था, आपने उसके बेस पे ट्रेड लिया। आपका फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया 5K, राइट, गुड, ओके, 5K लॉस हो गया। अब आप नेक्स्ट ट्रेड प्लान करोगे, कितने का प्लान करोगे, 5K का लॉस, मतलब 5 का प्लान करोगे, क्योंकि आपका रिस्क कैपेसिटी है 10K, राइट। फिर जैसे आप ये ट्रेड लोगे, इमेजिन करो ये मतलब सेकंड हाफ में ट्रेड लिया, आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला, वहां पे आपने ट्रेड लिया, और ये भी ट्रेड क्या होता है, जाते जाते लॉस हो जाता है, ओके। अब आपके जो थर्ड ट्रेड आप अगर अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, 10K आप सोच रहे हो कि नहीं चलो मेरा ट्रेड फेवर में आ रहा है, मैं थोड़ा सा और रिस्क ले सकता हूँ। जैसे ही आप रिस्क का अपना ट्रेड एंटर डालोगे, आपको लिखेगा उतना कैपिटल नहीं है, ओके। आपको लिखेगा कि उतना कैपिटल नहीं है, आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। तब आपके माइंड में एक इम्पैक्ट आएगा, एक फोर्स करेगा कि अरे यार, जो मेरा रिस्क था डेज का, उस डेज में मुझे लॉस हो गया है, 10K मैंने रिस्क रखा था 2% का, वो मुझे लॉस हो चुका है। ये जो 5 लाख रुपए हैं और ये जो 50,000 रुपए हैं, आप सेम वही चीजें कर रहे हो, राइट। वही चीज हम लोग कर रहे हैं, जैसे 5 लाख में 2% का रिस्क ले रहे थे, वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, 50,000 में वही रिस्क ले रहे हैं, राइट। क्योंकि अब मेरे पास अभी फंड है, बट वो फंड अभी मैंने ऐड नहीं किया है अपने डीमेट अकाउंट में, राइट। तो फिर आपके माइंड पे अब 2 प्रेशर आएगा। फर्स्ट, अरे यार मेरा 10K लॉस हो गया था, अब मैं अगर नेक्स्ट प्लेस करना स्टार्ट करूंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रेड में मतलब अपने डीमेट अकाउंट में पैसा ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर आपके माइंड को एक सिग्नल मिलेगा कि अरे जो मेरा रिस्क था, उस रिस्क को मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ, राइट। आप उस रिस्क को क्या करो, ब्रेक कर रहे हो, क्योंकि आपका तो रिस्क यही था कि आप डेज बाय डेज 10,000 का रिस्क लोगे, जो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक। फिर उसको आप ऐड करोगे तो आपके 2 माइंड आएंगे। पहला, जब आप ट्रेड लेना स्टार्ट किए, आपका यहाँ पे 2 लॉसेस हो गया, फिर आप नेक्स्ट ट्रेड 10,000 रिस्क के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड जैसे लोगे, वहां पे लिखेगा कि आपके डीमेट अकाउंट में उतना पैसा नहीं है, ओके। एक बार आपका फोर्स किया आपके दिमाग पे, फिर जब आप दूसरी बार जब यहाँ पे आप ऐड करना स्टार्ट करोगे पैसा, फिर आपको फोर्स करेगा। तो आपको 2-2 बार आपको फोर्स करेगा आपका माइंड कि आपको अपने रूल को ब्रेक कर रहे हो, राइट। तो फिर आप क्या करोगे, वहां पे पैसा, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे, तो तभी भी आपको पैसा ऐड करना पड़ेगा, राइट।
ये एक मेथड होता है अगर आपको कैपिटल सेव करना है। अब पॉइंट बहुत लोग का ये आता है कि सर मतलब एक्चुअल चीज़ें तो काम करती हैं, अगर मैं सेटअप भी यूज़ कर लिया, रूल्स भी यूज़ कर लिया तो लॉसेस हो जाती है, बट लॉसेस को देख के मुझे लगता है कि मैं अपने लॉसेस को रिकवर कर लूँगा। इस वजह से हम लोग कैपिटल बिगेस्ट रखते हैं। आपको ये लग तो रहा है 5 लाख है, 5 लाख में अगर आप रिस्क भी लेना स्टार्ट करोगे, अगर आपका लॉसेस भी हो गया 25,000 50,000 का, तब भी आपको उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट वही अगर ये चीज़ें आप 5 लाख रुपए आप अपने अकाउंट पे रखे ही नहीं हो तो फिर आपके माइंड पे बार बार इम्पैक्ट करेगा, बार बार सिंगल देगा कि आपके डीमेट अकाउंट में ओनली 50,000 रुपीज़ है, राइट। अगर देखो मार्केट अगर मुझे बुलाता भी है कि मार्केट आएगा, ठीक है, मार्केट आया, मुझसे और पैसा अगर लेना भी चाहेगा ना तब भी मुझे पैसा ऐड करना पड़ेगा, और जब मेरे डीमेट अकाउंट में उतना पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर मार्केट मुझे उतना पैसा ले ही नहीं पाएगा। तो लॉसेस अगर आप डिसाइड किए हो 10,000 का लॉसेस रखे हो तो फिर मैं स्टिल वो चीज़ें रूल के साथ अकॉर्डिंग फॉलो करना थ्रू करो। ओके, मैं आपको एग्जांपल से जाता हूँ। आपके पास कुछ पैसे हैं, ओके, आप मार्केट में गए, मार्केट में आपको देखने के लिए मिल रहा है वहाँ पे बहुत सारे मतलब फ्रूट्स, मतलब बहुत सारे आइटम है जो खाने हैं आपको। ओके, आपने सोच लिया कि हाँ मैं ये आइटम खाऊंगा, बट आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको भूख भी लगा है और जा रहे हो आप आइटम खाने, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा जो पेट भरेगा वो चावल से भरेगा, राइट। आप क्या करते हो, राइस खा लेते हो, बट आप ये नहीं सोचते हो कि मेरे पास अभी और है कैपेसिटी, मेरे पास उतना पैसा है कि मैं चावल के मतलब चावल के अलावा भी बहुत कुछ खा सकता हूँ। बट लोग गलतियाँ यहीं पे कहते हैं, लोगों को लगता है कि आज ही बस मार्केट ओपन होगा और पूरा पोटेंशियल लगा देते हैं। एक पॉइंट हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग इज नॉट सर्कल। ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने नॉलेज, अपने रूल्स, अपने डिसिप्लिन, इसी सारे की वजह से आप क्या कर सकते हो, अपने ट्रेडिंग स्किल को ग्रोथ कर सकते हो। ओके, तो पॉइंट समझने की कोशिश करो, जो पॉइंट मैं हम लोग को बताया वो पॉइंट अगर आप फॉलो करोगे तो मैं भी आपको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड अकॉर्डिंग आपके ट्रेडिंग करियर में इंप्रूव देखने को मिलेगा। आई नो जो इस वीडियो को लाइक करते हैं, जो वीडियो को प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, मैं उनसे बस यही करूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ उस पर थोड़ा फोकस करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। जब मेरे पास उतना पैसा ही नहीं रहेगा तो मार्केट, अगर मुझे पैसा लेना भी आएगा तो भाई उतना पैसा है ही नहीं, जितना रहेगा उतना ही लेगा, राइट। तो बार बार इम्पैक्ट आपके माइंड पे एक सिंगल जाएगा कि नहीं अगर मैं यहाँ पे पैसा अगर मार्केट को देना ही है तो उससे पहले मुझको अपने डीमेट अकाउंट में पैसा ऐड करना पड़ेगा, और जब मेरे पास पैसा रहेगा नहीं तो मैं ऐड करूंगा नहीं। ओके, तो ये एक पॉइंट है जो अपने ट्रेडिंग करियर में अगर आप इंप्रूव करना स्टार्ट करोगे तो फिर आपको चीज़ें समझ आएंगे। डोंट वरी, ऐसे ही वीडियोज में आप लेके आता रहूँगा। बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, बहुत सारे इंडिकेटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैंडलस्टिक हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको लाइन वाइज से स्टडी ग्रोथ कराऊंगा। बस मेक श्योर करना कि वीडियोस को ना आप लोग मतलब देखते हो, बस उसको इंप्रूव करना स्टार्ट करो। अगर आज इंप्रूव करोगे तो मेक श्योर करो एक स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो ट्रेडिंग करियर में, राइट। आई थिंक आज की वीडियो आपको काफी इंटरेस्ट लगी होगी। मेक श्योर करना वीडियो को लाइक एंड शेयर। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।